दोस्तों हिस्टोरियल चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों यूक्रेन और मालडोवा की सरहद के साथ 400 किलोमीटर तवील ये खित्ता ट्रांसनिस्ट्रिया कहलाता है। यहाँ हर साल यौम आज़ादी बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है। इसे माजी में प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोल्डोवियन पब्लिक भी कहा जाता था। इस मुल्क का सरकारी तौर पर कोई वजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी रुकन मुल्क की तरह इस मुल्क को अभी तक किसी और मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, जबकि इसने 1990 से सोवियत यूनियन के बिखरने के एक साल कबल आज़ादी का ऐलान कर दिया था। ट्रांसनिस्ट्रिया, जिसको सरकारी तौर पर ट्रांसनिस्ट्रियन मोल्डोवियन रिपब्लिक कहा जाता है, मोल्डोवा और मगरबी यूक्रेन के दरमियान ज़मीन की एक तंग सी पट्टी है जिसमें तकरीबन 5 लाख अफराद रहते हैं। ये एक गैर तस्लीम शुदा रियासत है जिसने 1990 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद मोल्डोवा और सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। ट्रांसनिस्ट्रिया को एक खसूसी इलाका का दर्जा दिया गया है। मोल्डोवा के दारुल हुकूमत कैशिनो से 70 किलोमीटर जनूब मगरब में त्रेसापोल या ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में कहा जाता है कि सोवियत यूनियन में ही जम होकर रह गया है। ट्रांसनिस्ट्रिया की पार्लिमानी इमारत के बाहर लगे लेनिन के पुरशिकवा मुजस्मे से लेकर मुल्क की अहम तारीख तक सोवियत दौर की यादगारें हर जगह मौजूद हैं। मोल्डोवा का हिस्सा होने के बावजूद और रूस की माली मावनत के चलने वाला ये छोटा मुल्क अपने मामलात खुद तय करता है। ट्रांसनिस्ट्रिया को तस्लीम करने वाले 3 ममालिक अबखाज़िया, नगोर्नो काराबाख और साउथ ऑस्ट्रिया तक बराह रास्त पहुंच न होने की वजह से 5 लाख शहरियों के पासपोर्ट अमलन बेकार हैं। सोवियत दौर के बंद कारखानों और अंगूरों के बागात पर मुश्तमिल इस छोटे से खित्ते में जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ है, बसने वाले लोगों की अक्सरियत के पास यूक्रेन, मोल्डोवा और रूस की शहरियत है। 30 साल कबल जब ट्रांसनिस्ट्रिया ने आज़ादी का ऐलान किया था, ट्रेसापोल की आबादी दर हकीकत कम होकर 1/3 रह गई थी और लोग बड़ी तादाद में सोवियत यूनियन की टूटने की वजह से माशी जुबों हाली के रोजगार की तलाश में रूस मुंतकिल हो गए थे। ट्रांसनिस्ट्रिया का मौसम अच्छा है, सब्जियां और फल बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा बैरूनी इमदाद भी मुयस्सर है। बैरूनी इमदाद से इनका मतलब रूस से मिलने वाली इमदाद है, जिससे यहाँ अस्पताल और स्कूल चलाए जाते हैं और तवानाई फराहम की जाती है और इसके अलावा रिटायर्ड लोगों को पेंशन भी दी जाती है। ट्रांसनिस्ट्रिया के 3 लिसानी गिरोहों की तादाद तकरीबन बराबर होने की वजह से रूसी यहाँ की बड़ी जुबान है। रूसी झंडा सरकारी इमारतों और कौमी दिनों पर ट्रांसनिस्ट्रिया के झंडे के साथ साथ लहराता है और परेड में रूसी फौज भी हिस्सा लेती है। ट्रांसनिस्ट्रिया का झंडा दुनिया का वाहिद झंडा है जिस पर हथौड़े और दरांती का निशान है। ट्रांसपोल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल स्टडी के सुपरवाइजर अनातोली तैरून का कहना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग अपने आप को तारीखी तौर पर रूस के सकाफती विरसे का हिस्सा समझते हैं। इस मुल्क में मौजूद 1,500 फौजी जो मुल्क की अमन अफवाज का हिस्सा हैं, जिसे ऑपरेशनल ग्रुप रशियन फोर्सेस कहा जाता है। मोल्डोवा और मगरबी हुकाम को एक आंख नहीं बहाती। यूक्रेन की सरहद से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर सोवियत यूनियन के दौर से यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा असला डिपो कायम है, जिसकी वजह से रूस अक़वाम मुत्तहिदा से यूक्रेन से फौजें निकालने का मुतअद्दिद अपीलों को अब तक नजरअंदाज किए हुए है। 1980 की दिहाई में मोल्डोवियन सोवियत सोशलिस्ट में बढ़ते हुए कौम परस्ताना जज्बात में ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी बोलने वाली अक़लियतों में तशवीश पैदा कर दी थी। रूसी ज़बान पर पाबंदी आयद करने के इक़दाम से ट्रांसनिस्ट्रिया को अपने सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आज़ादी का ऐलान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था और 2 सितंबर 1990 ट्रांसनिस्ट्रिया को म्यूनिसिपैलिटी ऑफ मोल्डोवियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के क़याम का ऐलान कर दिया। उसी वक़्त सोवियत यूनियन के सदर ने इस नई रियासत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 1991 में मोल्डोवा ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया भी शामिल था। इस पैदा होने वाली कशीदगी के बायस मार्च 1992 में दोनों ममालिक के दरमियान मुसल्लह तसादम भी हुआ और चंद माह बाद जब जुलाई में जंग बंदी का ऐलान किया
किया गया उस वक्त तक कम से कम 1000 अफराद जान बहाक का शिकार बन चुके थे। उस वक्त से अब तक ट्रांसनिस्ट्रिया में अमन कायम है। रूस और यूरोप के दरमियान मोल्डोवा के लिए जो रास्ता कशी जारी है, इसे पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये मुल्क यूरोप के महफूज तरीन मुल्कों में से एक है। ट्रांसनिस्ट्रिया की आज़ादी की तकरीबात हर साल 25 अक्टूबर को मनाई जाती हैं। सियाहों को घूमने की कोई अच्छे मुकामात ना होने की वजह से इस वजह से ट्रांसनिस्ट्रिया में हर साल 20,000 अफराद मोल्डोवा से सिर्फ लोग दिन की सैर के लिए आते हैं। मोल्डोवा के दारुल हुकूमत से त्रास्पोल तक बस के जरिए लोग आते हैं और उन्हें ट्रांसनिस्ट्रिया की सरहद पर वीजा मिल जाता है। एक दिन से ज्यादा क़याम की सूरत में होटल की बुकिंग पेश करना लाजमी है। इस मुल्क में रूसी ज़बान ना बोलने वाले लोगों के लिए घूमना आसान नहीं है। यहाँ 15वीं सदी का एक किला है जिसको जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है और 19वीं सदी की एक मुनिस्ट्री के अलावा शहर में जहाँ बजहाँ पाए जाने वाले सोवियत दौर की यादगारें हैं, जिनकी वजह से ये एक दिन से ज्यादा क़याम करने के काबिल है। ट्रांसनिस्ट्रिया की अब तक माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सियाहत का शोबा अहम है। ट्रांसनिस्ट्रिया जिसे मोल्डोवा छोड़ने को तैयार नहीं है और रूस यहाँ से निकलने को तैयार नहीं, इसमें रहने वाले लोगों के लिए आज़ादी सिर्फ शायद एक ख्वाब है। ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्डोवा दोनों बराह रास्त यूक्रेन के मगरब में हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा और यूक्रेन के दरमियान जनूब मगरबी सरहद के साथ सैंडविच है। ट्रांसनिस्ट्रिया के रूस से करीबी ताल्लुकात हैं। वहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर रूसी ज़बान बोलते हैं और हुकूमत रूसी नवाज अलहदगी पसंद चला रहे हैं। रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को कुदरती गैस भी फराहम करता है। ट्रांसनिस्ट्रिया में तकरीबन 1500 रूसी फौजी तैनात हैं। इन फौजियों में से सिर्फ 50 से 100 का ताल्लुक रूस से है, बाकी मुकामी ट्रांसनिस्ट्रियन है जिन्हें रूसी पासपोर्ट दिए गए हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में इन फौजियों के घर और खानदान आबाद हैं। ट्रांसनिस्ट्रियन फौज खुद बनिस्बत छोटी है और 4500 से 7500 फौजियों पर मुश्तमिल है। रूस तवील अरसे से मोल्डोवा को, जो कि पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, को अपने सियासी असर रसूख में रखने की कोशिश कर रहा है। मोल्डोवा यूरोपीय यूनियन के दरमियान वाक़या है। मोल्डोवा ने मार्च 2022 में यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दी, अगरचे मुफ्त गैस ने मॉस्को के साथ ट्रांसनिस्ट्रिया की वफादारी को यकीनी बनाने में मदद की है। यूरोपीय यूनियन ने भी नए तजारती मुआहदों के साथ ट्रांसनिस्ट्रिया को इक़्तिसादी लाइफलाइन भी फराहम की है। ट्रांसनिस्ट्रिया 70% से ज़ायद बरामदात मगरबी यूरोप को जाती हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो यूरोप में वाक़या एक छोटे से मुल्क ट्रांसनिस्ट्रिया के बारे में थी। अगर आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।